ऑडिबल टू एवरीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन ओके। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स प्लीज बता दो एक बार, रेडी है? आवाज आ रही है? यस यस, चलो सर। बढ़िया। निधि, निधि चौधरी। अच्छा, निधि नंदिता है यहाँ पर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलो। सो व्हाट, आज हम 4-5 टॉपिक्स करेंगे। हर बार जितनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स करने हैं। बट मुझे लगता है कि काफी जो हमने अभी तक के टॉपिक्स कवर किए वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें। कल मैंने एक लिंक शेयर की थी, वो देखा क्या? हाँ या ना? क्या था वो? वो तो मैंने ही तुझे बताया था 1 घंटे पहले, वो भी नहीं पता था तुझे? बाकी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। बार बार एम्फेसाइज मैं कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। वो हमने क्लास में कवर किया है लद्दाख वाले इशू में। ठीक है। हाँ, तो ये एक नया मुद्दा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये अभी इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इंडिया में? नहीं, बंद कर दे, बंद कर दे भारती। हाँ। इलेक्शन कमीशन इंडिया में जो इलेक्टोरल रोल्स है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल रोल्स? जो मतलब वोटर आईडी कार्ड आपको जो मिला है, तो कभी कोई आप लोग तो कोई वोट देने गए नहीं होगे अभी तक। हम्म? तो वोट देने जाते हो तो वोटर आईडी कार्ड, आपका नाम वहां पर एक उनके पास लिस्ट रहती है, उसे मैच करते हैं। और आपके घर में भी आकर के वो पहले पर्ची देके जाते होंगे, वो तो देखे ही होंगे, पेरेंट्स के नाम की पर्ची आती है कि आकर के वोट देने वाली। तो इलेक्टोरल रोल इज द लिस्टेड, जो उनके पास जितने लोग हैं उसका ये फिर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और नॉट दैट कि ये नहीं होता है, दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। रेगुलर एक रिवीजन होता रहता है लिस्ट का। ठीक है। तो ये है क्या चीज, तो पहले समझते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, अंडर सेक्शन 21(3) आरपी एक्ट ऑफ 1950, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ऐसा कुछ तो फुल फॉर्म है, आगे देख लेंगे अपन। ठीक है। इसमें होता क्या है, ये घर घर जा करके देखते हैं कि जो हमारे पास वोटर लिस्ट है वो सही है कि नहीं। आपके घर में ये 5 लोग थे, अभी भी 5 है, 4 हो गए, 6 हो गए, कोई 18 साल क्रॉस कर लिया, ऑल दोज थिंग्स, वो चीजें होती है। डुप्लीकेट्स हटाने के लिए, अगर किसी का डुप्लीकेट नाम है, डिजीज मतलब मर गया, जगह शिफ्ट कर दिया, दोस थिंग्स, तो इट इज बेसिकली क्लीन अप प्रोसेस ऑफ द लिस्ट दैट इलेक्शन कमीशन हैज। ये क्यों होता है? बिकॉज इससे एक क्लीन और एक्यूरेट रोल सब मिल जाता है। रोल्स का मतलब नेम्स होते हैं यहाँ पे, नेम लिस्ट, which is supports article 326. What is article 326 of Indian constitution? हाँ, क्या है देवी रत्न? वो सब देखना रहता तो पूछता क्यों? ये तो पढ़ाया है, मैंने खुद पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्लास, बाकी तो पढ़े ही होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है? आर्यन, आर्यन बताना इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? पता है ना? 18 साल से ऊपर। हाँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये सबके लिए जरूरी है। कब हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फेज 1 हो चुका है बिहार में। बिहार में इलेक्शन अभी हुए, तो बिहार इलेक्शंस के पहले इन्होंने सब पहले बिहार में ये काम किया। हाँ, वोटिंग कल लास्ट था उसका। आई थिंक लास्ट फेज वोटिंग हैपेंड यस्टरडे। तो बिहार इलेक्शंस, यहां पर जब इन्होंने काम किया तो 65 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ लिस्ट से। ठीक है। और ये अभी मुद्दा ऑफकोर्स ऑपोजिशन लेके गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये मुद्दा पेंडिंग है वैसे कि इनका नाम डिलीट हुआ है। फेज 2 कुछ स्टेट्स में चालू हो गया है, मेरे ख्याल से 5th या 6th सितंबर, ऐसा कोई 5th या 6th नवंबर से। हाँ, तो ये नवंबर से लेकर के फरवरी तक के इंडिया में कुछ बाकी स्टेट्स ने कुछ 10 या 11 स्टेट्स में ये और होने वाला है, घर घर आकर के करने वाले, जिसमें छत्तीसगढ़ इज इंक्लूडेड। ये नीचे दिया है कहां पर हो रहा है। अक्रॉस 12 स्टेट्स + 3 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, तेलंगाना, केरल, ओडिशा, असम, दिल्ली, पुडुचेरी, प्रायोरिटाइजिंग पोल बाउंड स्टेट्स, जहां पर इलेक्शंस पहले होने वाले वहां पर पहले कर रहे हैं।
ये इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे नहीं लगता कौन से 12 हैं बताओ पूछेगा, बहुत ही छिछोरा क्वेश्चन होगा, ठीक है, बट किसी को याद नहीं रह सकता। अथॉरिटी कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सुपरवाइज कर रहा है? सीईओज एंड डीईओज। हु आर सीईओज? तो इलेक्शन का भी जो है, हर स्टेट के लिए वो सीईओ अपॉइंट करते हैं। जो स्टेट, वो चीफ इलेक्शन कमीशन अलग है, हाँ वो, बट स्टेट के लिए भी एक अपॉइंटेड रहते हैं जैसे, तो ये एग्जीक्यूट करेंगे बूथ लेवल ऑफिसर्स। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे मैटर की लीगैलिटी को नजर में रखेगा। होगा क्या? बीएलओ, बीएलओ इज बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये घर घर जाकर के आपसे फॉर्म कलेक्ट करेंगे, फॉर्म 6, 7, 8, उसको आगे अपन देख लेंगे। बेसिकली जाकर के घर में पूछताछ करेंगे, फॉर्म फिल कराएंगे। थोड़ा सा समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, कहां से इनकी अथॉरिटी मिलती है इनको? ठीक है, तो इस्टेब्लिश, इट इज इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Election Commission of India is an autonomous constitutional body responsible for administering election process throughout the country. Important क्या है ये जानना, कौन से आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल लिखना मैडम, क्या लिखा है, दिखा, कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक के। आर्टिकल 324 लिखा है, अभी लिख अभी 324। हाँ सीईसी सर 324 को दिए। यार वो नहीं पता, इतना मत जाओ, देखते हैं फिर, तुम क्वेश्चन भेज देना, ढूंढ ढांड के बता दूंगा। ठीक है, फाउंडेड ऑन जनवरी 25, 1950, काम का नहीं है मेरे ख्याल से, बट आपका मन है तो लिख लो, डेट पूछेगा। हाँ, द ईसीआई इंश्योर्स द कंडक्ट ऑफ, ये क्या इंश्योर करता है वो आपको पता है, सारे तरीके के इलेक्शन इंडिया में ये करवाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इट वॉज ओरिजिनली अ सिंगल मेंबर कमीशन। द ईसीआई नाउ कंप्राइजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स मोर। तो एक 3 लोगों की बॉडी है, एक है चीफ और 2 है उसके साथ में और। ठीक है, तो अभी कौन है इंडिया का सीईसी? राजीव कुमार, सिंस मई 2022। डाउट है क्या इसमें? सर्च करके जल्दी से बताओ। नहीं, मेरे को भी डाउट हो रहा है, मतलब ये सही होगा बट तुम लोग बोल रहे हो तो, बिकॉज कई बार फैक्ट्स गलत दे देता है। ढूंढ के बताना। हाँ यानी कौन आ है। ज्ञानेश कुमार। तो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, दिस इज ज्ञानेश। तो ये राजीव कुमार कब था देखो, क्यों दिया है ये मुद्दा, सिंस मई 2022 फॉर्मर, ठीक है, तो चेंज है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कमिश्नर सबके पास इक्वल पावर, ये सब काम की बात नहीं। इनके की पावर्स क्या क्या होते हैं एक नजर मार लो, वैसे तुम कर ही लोगे, मतलब कॉमन सेंस है। ठीक है, बना ज्ञानेश कुमार है, याद रखना। तो पावर्स देख लो। लॉजिकल है, इलेक्शन से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं सब ये करेंगे। सिविल सर्वेंट। इंडिया इलेक्टोरल लैंडस्केप, इंडिया में क्या है इलेक्टोरल लैंडस्केप? देर आर टोटल 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स इन इंडिया। ठीक है, 1.05 मिलियन पोलिंग बूथ, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये भले आ सकता है, और ऑब्वियसली ये तो आ ही सकता है। ठीक है, 543 लोकसभा सीट्स। हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स? बोलना तनिष्का, आर्ट्स वाली है ना, कॉमर्स वाली है? ये कौन है आर्ट्स का? 242। सर्च करो जरा, मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि 252 है, डाउट डाउट है। हाँ, और 2 नॉमिनेटेड बाय कुछ और होगा देख, तो 240 + 12, तो 245। अभी नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोला, अभी की स्ट्रेंथ ना बोले। मैक्सिमम इज 250, 238 + 12, 12 इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम इधर उधर की। हाँ होते हैं उसमें, कुछ एंग्लो इंडियन ऐसा करके कुछ तो है, पता नहीं, 2 लेकिन नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारा, 250। ठीक,
ये सब नहीं पता यार, तू इधर उधर के, इसलिए मैं ऊपर नहीं बैठ रहा था। दिस वॉज द प्रिसाइज रीजन दैट ऑनलाइन स्टूडेंट्स माइट फील कंप्लीटली आइसोलेटेड। ठीक है, तो लेट अस गो विद द फ्लो, एज वी विल जॉली वेल अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ जीके टीचर, बट व्हाई एम आई टेकिंग, कि आपको हो रही थी तकलीफ। तो तकलीफ पे मेरी तकलीफ मत बढ़ाओ कि मुझे लगने लगे कि वक्त नहीं लूंगा मैं करके। इधर शांति से बैठ, क्वेरीज पोस्ट कर दो, उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। आई लॉजिकल लाएगा, क्वांट लाएगा तो मैं अभी बता सकता हूँ, जीके में अभी ऐसे तुरंत नहीं बता सकता। ठीक है, चलते हैं। ये कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। डिजिटल, द ईसीआई हैज एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी विद एनवीएसपी पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, enabling online registration, corrections and tracking. Over 10 crore enrollments processed digitally since inception. तो ये गवर्नमेंट ने अपना कुछ पोर्टल चालू किया होगा, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। काम का नहीं है कि चैलेंजेस एंड क्या मुद्दे हैं, तो कंसर्न्स कुछ रेज किया गया है जो कि नॉर्मल है। 65 लाख नेम डिलीट हो गए। देखो, कोई भी काम बीजेपी करेगी तो उसमें कांग्रेस वाले बोलेंगे कि गलत है, कोई भी काम कांग्रेस करेगी तो बीजेपी वाले बोलेंगे गलत है। तो ये 65 लाख डिलीशन हुए तो ऑपोजिशन में तो बोलेंगे ही कि इससे हमें नुकसान होगा, तुमने हमारा वोट बैंक हटा दिया, ऐसा कुछ बोलेंगे। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, अब इसमें काफी सारे लोगों के पास इंडिया में कुछ भी आधार वगैरह जैसे नहीं है, तो हाउ विल दे प्रूव, ये एक मुद्दा है। ठीक है। पॉलिटिकल बायस, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रहे हैं कि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को हटाना चाह रहे हो जो हमारा वोट बैंक हो सकता है। ठीक। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ये सब कंसर्न्स रेज किया है, ईसीआई ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया है। ठीक है। अब बोल रहा है कि आईडी प्रूफ और एक्सपैंड कर दिया, पहले लिमिटेड आईडी प्रूफ थे, अब बहुत सारे आईडी प्रूफ्स वो एक्सपैंड कर रहे हैं। बाकी लीगल बैकिंग देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस इज रूटेड इन आर्टिकल 324। क्या है आर्टिकल 324? अब भी देखा था, राइट? 326 वो भी अभी देखा था। आरपी एक्ट ऑफ 1950 ये भी अभी ही देखा था। तो ये इससे रिलेटेड कुछ लीगल इशू देख लो, सेम रिपीटिशन ऑफ दैट। ठीक है। लीगल, इसलिए लीगल वाली चीजें ज्यादा लाया है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जनरल नॉलेज का क्या क्वेश्चन बनेगा इससे। अब ये तो नहीं पूछेगा इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है, मतलब वो तो कोई भी बना लेगा। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इसके लीगल बैकिंग क्या क्या है। तो ये 3 आर्टिकल्स तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये हमने 2 देख लिया है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेक्शन 21(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इट एम्पावर्स द ईसीआई टू कंडक्ट स्पेशल और इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो अगर ये पूछा जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर कहां से आया है कि वो टाइमली रिवीजन कर सकता है, तो वो सेक्शन 21(3) ऑफ आरपी एक्ट 1950। ठीक है। देखो, हुआ क्या था ये समझ लो, ये तुमको लीगल में कई पैसेज आ सकता है। जुडिशियरी ने खुद इंटरवीन किया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन सुओ मोटू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुओ मोटू? स्वच्छ, है ना? सुओ मोटू मतलब अपने मन से कर लिया, बिना किसी के बोले कर दिया है। इन्होंने खुद ही इस मैटर को रियलाइज किया कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस मैटर को उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट, एक लिटिगेशन आया उसके बाद बोला कि ठीक है हम खुद ही देख रहे हैं। बट इन्होंने स्टे ऑर्डर नहीं लगाया है, बट इलेक्शन कमीशन को काफी सारी चीजें बोली, जैसे कि वाइडर रेंज ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड आधार और सो ऑन एंड सो फोर्थ, डायरेक्टिव्स दिए हैं। नहीं तो वो मान लिया ना। ठीक है। स्टेट्स में कुछ स्टेट्स रजिस्ट किए हैं, जैसे तमिलनाडु एंड केरल, दे हैव फॉर्मली अपोज्ड दिस। ठीक है। और कुछ काम का है। ये कुछ काम का हो सकता है। 12 स्टेट्स 3 यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है, और फाइनल लिस्ट इनकी निकलेगी February 7, 2026। ठीक। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? इसके बारे में कोई आइडिया? अच्छा, शेयर ही नहीं किया है मैंने। इंडियन ओशन में जो हो रहा है उस साइड, हाँ, इंडियन ओशन में जो हो रहा है, क्या हो रहा है इंडियन ओशन में? सल्फाइड और माइन करने के लिए प्रॉपर्टी। नहीं, एक नाम से क्या लग रहा है? ट्रिटी है। ठीक है ना, नाम से लग रहा है ट्रिटी। ट्रिटी का मतलब क्या होता है?
सिंपल वर्ड्स में बोलो तो कुछ एग्रीमेंट, है ना, एक्ट। ठीक है, तो हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है अभी एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ डेवलपमेंट जो हुआ है। ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, आफ्टर decades of negotiation, the global community has finally established a framework to safeguard the high seas, the largest habitat on earth and one of the least protected. Basically, जो समुद्र वाला एरिया है उसमें जो मरीन लाइफ है और इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रिटी बनी है। उसका नाम है, अभी ना, उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम है कुछ BBNJ, उसका फुल फॉर्म हम देखेंगे अभी। अंडरस्टैंडिंग द ट्रिटी, ठीक है, क्या है ये। ठीक है, तो ये ट्रीटी क्या है, यूनाइटेड नेशन ट्रीटी अंडर द UN क्लॉज टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबली यूज मरीन बायोडाइवर्सिटी इन द एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म देख के मेरे को बताओ जल्दी से, UN क्लॉज, जल्दी जल्दी बोल। United Nations Convention on the Law of the Sea. कन्वेंशन, Law of the Sea. एल क्या कर रहा है उधर, अच्छा ये ऑन लॉ ऑफ सी, ये बोल रहा है। हाँ, आसपास वाला ऑप्शन मार्क कर देना, इतना लोड मतलब। ठीक है, लॉ दिख गया, सी दिख गया, अभी क्यों इतना रखना है, ठीक है ना, बढ़ो आगे। UN ट्रीटी अंडर दिस टू, बेसिकली क्या कर रहा है, एक ट्रीटी बनाया जैसा बोला मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्यों जरूरी था, क्योंकि यार वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके की स्पीशीज, वो समुद्र में है, ओशंस में है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई हमारे पास ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था, तो ये बना है छोटे मोटे और भी, बट ये काफी बड़ा फ्रेमवर्क बना है। इसे चालू किया था मार्च 23 में अडॉप्ट किया था, बट इंपॉर्टेंट चीज अभी हुई है, क्योंकि अक्टूबर में 60th नेशन ने रैटिफाई किया है। मुद्दा यह था कि जब तक 60 नेशंस रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, दे जस्ट इनिशिएटेड। ठीक है, बट नाउ 60th नेशन हैज रेटिफाइड इट, और जनवरी 2026 में ये पूरे वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर लेंगे। इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। हाई सी मतलब जो तेरा इकोनॉमिक जोन होता है ना, सी वाला, कितना एरिया होता है वो, EEZ। बंद कर दूं क्लास, तनिष्का बंद कर दूं, तो तुम लोग बिल्कुल सुस्त लग रहे हो, तुम लोग EEZ नहीं पता तुम लोगों को। अभी मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के देखो और बोलो नहीं पता सर, इंटरनेशनल लॉ पढ़े हो। हाँ, जिसके बियॉन्ड हाँ वो एरिया बोल, एरिया कितना होता है 200 नॉटिकल है। वो तो अलग अलग है, 3 अलग अलग है, ये हाई सी 200 के बाद होता है। ठीक है, चलो, तो ये तुम लोग पढ़े नहीं हो, मतलब इसको देख लेंगे कभी क्लास में, इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, कहां पर अप्लाई होगा, जाहिर सी बात है, 61% ऑफ द वर्ल्ड ओशंस, द हाई सी इज कवरिंग 43% ऑफ द अर्थ सरफेस। सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, सबको पता है ना। ये सब मेरे को जानबूझ के डालना पड़ा है वहां पर, बोल बोल के कि जीके का फैक्ट ना आ जाए कुछ, और उसको हम अगर कर दिए गलत तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन कौन इसके मेंबर है, अभी जो है देयर आर 60 कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड दिस। ठीक, अब होगा क्या, ये आप लोगों को, अब आप लोग तो क्लैट दे दोगे, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अब और होना चालू होगी नई चीज में, इसे भी COP बोला जाएगा। ठीक है, तो ये पहली COP होगी अगले साल, जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि क्या लॉ होने चाहिए, क्या रूल होने चाहिए, मतलब आगे लेकर के जाएंगे। दैट विल हैपन आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च और सम। ठीक है, तो उसके थ्रू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जितने नेशंस है, ये लोग मिलकर के आगे क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, कुछ काम का है क्या इसमें, अपना प्लेनेट कितना ओशन से कवर्ड है, 2 3 तो सबको पता है ना ये सब चीजें। हाँ, नहीं मतलब आ गया एग्जाम में और वहां कुछ कर दिए तो, मेरे को तो नहीं दिखता ओशन, ज्यादा नहीं होगा तो ऐसी वाली गड़बड़ तो नहीं करोगे आई होप। ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, हटाओ।
हाँ इंडिया का, हाँ इसको ना बीबीएनजे बोलते हैं, बीबीएनजे एग्रीमेंट। ठीक है। हाँ अब ये इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स है, अगर एग्जाम में आए तो। हाँ वो बता दे, मेरे भी मन में ये अभी सवाल आया, कल क्यों नहीं आया पता नहीं ये सवाल कि कौन सी है जिसने साइन कर दिया है अभी। चलो बता दे वो देख के। एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, इंडिया हैज ओवर 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। आ सकता है एग्जाम में कि क्या है इंडिया का कोस्ट लाइन। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स आइलैंड टेरिटरी सपोर्टिंग डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम, फैक्चुअल क्वेश्चन। ये सब आना मुश्किल है कि कितनी मरीन फिश स्पीशीज है, ये सब आना मुश्किल है, बट आपके लिए फिर भी अगर देखना है तो देख लो। We need to understand that India has signed this BBNJ or High Sea Treaty in September 2024, but we have not yet ratified it. What is the difference between the two? हाँ साइन कर देख लिया एडुकेट साइन कर दिया लेकिन मानूंगा, कितना दोगला इंसान है। क्या होता है, तुम लोग को तो पैसे जाया होगा रेटिफिकेशन वगैरह का तो देख, दो अलग चीजें हैं। साइन करने का मतलब है तूने अपनी इच्छा जताई है कि मैं भी करूंगा। रेटिफाई करने का मतलब है कि तूने अपने डोमेस्टिक लॉ को बदल लिया है ताकि तू इस वाले लॉ के हिसाब से चल सके। मतलब दो चेंजेस हैव बीन मेड इन द डोमेस्टिक लॉ या योर ओन लीगल सिस्टम। तो एक कोई भी चीज में क्या होता है, एक इंटेंट होता है। जैसे तुमने क्लैट का फॉर्म फिल किया, तो दैट इज योर इंटेंट दैट यू वांट टू गो टू नेशनल लॉ स्कूल। ठीक है। अब बाद में जब तुम पैसे वैसे दे दोगे और वहां जाके पढ़ोगे तो माना जाएगा। पैसा देना बेसिकली, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फीस इज योर रेटिफिकेशन दैट यू विल गो देयर। ठीक है, राइट, सो दैट इज रेटिफिकेशन, अपने चीजों को बदल देना। हाँ मोरक्को, मस्त है। ध्यान रखना भाई, मोरक्को ने अभी साइन किया है, इसके वजह से सब काम हुआ है। इंडिया नहीं है, रेटिफाई नहीं किया है। हाँ यार ये सब देख पीछे लिखा था यार, यूएन कन्वेंशन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इंडिया इसका तो पार्ट है, यूएन क्लॉज का पार्ट है इंडिया। ठीक है। कुछ खास, हाँ ये भी नीचे पढ़ लो। ट्रीटी वर्सेस रेटिफिकेशन मैंने समझा दिया है, बट इफ यू वांट टू रीड इट वंस क्विकली रीड इट। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना तुम्हें। लीगल में पैसेज में भी आए रेटिफिकेशन और साइन वाला, तो ठीक है। ये नहीं लिखा होगा, मेरी डायरी में लिखा है। लिखा है क्या? बियॉन्ड सी क्या है पुल तो? अच्छा वो याद रखना, ये 200 नॉटिकल माइल से बाहर के एरिया में ये एप्लीकेबल होगा एग्रीमेंट। हाँ, एनजे इज फॉर नेशनल जुरिस्डिक्शन, बायोडाइवर्सिटी। तो नेशनल क्या हो रहा है देखो, तुम्हारा जो तुम्हारा इंटरनल लॉ है वो भी कुछ सी के कुछ एरिया को गवर्न करता है, ओशन के कुछ एरिया को गवर्न करता है, तो उसके बियॉन्ड का जो है, जहां पर कोई गवर्निंग लॉ नहीं है, वहां पर ये वाला लॉ एप्लीकेबल है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, नेशनल जुरिस्डिक्शन मतलब जहां पर देश का एक जुरिस्डिक्शन चल रहा है, उसके बियॉन्ड पे जो बायोडाइवर्सिटी, उसको गवर्न करने का फ्रेमवर्क। ठीक है। यस। ठीक है, प्रिपरेटरी मीटिंग्स आर करेंटली विद द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी प्लान्ड विद इन अ ईयर। क्या बोल रहे? नया सीओपी, हाँ वो उसका नाम है, कॉमन कॉन्फ्रेंस है, कर दिया कॉमन नाम। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक था, ये आखिरी में करेंगे, ये भी कर लें। आ सकता है भाई। इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, मतलब एलेट वेलेट में तो पूछना चाहिए, नहीं तो क्या ही मतलब है अचीवमेंट का, पूछा नहीं एग्जाम में तो। ठीक है, खैर, सो ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग दैट इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप। ठीक है,
Women's World Cup 2025 finals was held in DY Patil, Mumbai. How many teams participated? Teams. क्रिकेट में प्लेयर कितने होते? 8 टीम पार्टिसिपेट, ठीक है, 8। किस फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला गया था? ओ भाई गजब गंदे लोग हो तुम लोग। अबे ओडीआई वर्ल्ड कप है, फॉर्मेट का मतलब, एक मिनट सुन, राउंड रॉबिन फॉर्मेट, नॉकआउट फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट? तो ओडीआई वर्ल्ड कप है ऊपर बस। किसमें? राउंड रॉबिन में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेंगे, एक बार खेलेंगे। मतलब इंडिया के 7 मैचेस हुए थे, सब टीम के 7 मैचेस हुए थे, दैट इज राउंड रॉबिन, हर किसी के साथ राउंड में घूम रहे हैं, ठीक है। नॉकआउट इज एक बार में बाहर। हु इज द कैप्टन ऑफ विमेन टीम? पक्का? वाइस कैप्टन? 5 प्लेयर के नाम पता है? हाँ तो जी देखिए, अंडरस्टैंड। कैप्टन इज हरमनप्रीत कौर, वाइस कैप्टन इज स्मृति मंदाना। 5 प्लेयर के नाम नहीं आएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स, दैट इज प्लेयर ऑफ द फाइनल्स वाज शेफाली वर्मा। क्वेश्चन कैन कम, कौन था फाइनल्स में? एंड these are some of the facts about the tournament. So Shefali Verma was the player of the match in the final. Deepti Sharma was the player of the tournament with 22 wickets and 215 runs. Remarkable है, ठीक है, मतलब total she must have played 10 matches, so 22 wickets in itself is good, and then 215 runs also. So she was the player of the tournament. And top run scorer was South Africa's captain, 571 रन्स। वो रन्स नहीं, उसका नाम ध्यान रख लो, वुल्फ टाइप का कुछ तो दिख रहा है, ठीक है, तो वोलवार्ड, राइट। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कोच कौन है? अमोल मजूमदार। ध्यान रखना इस चीज का, कोच ऑफ विमेन टीम अमोल मजूमदार, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं। वन, रोड टू ग्लोरी क्या हुआ था इंडिया में? इस पूरे टूर्नामेंट में पहले इंडिया बीच में 3 मैचेस लगातार हार गया था, सब उम्मीद छोड़ दिए थे कि अभी कुछ नहीं होगा। फिर इंडिया एक मैच जीत गया, किस्मत से दूसरी टीम भी हार गई, इंडिया सेमीफाइनल में अंदर आ गया, ठीक है। इन दी सेमीफाइनल दे चेज समथिंग अनबिलीवेबल, है ना। तो इसमें ये जेमिमा रोड्रिगस, शी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल विथ 127 रन्स, ठीक है। और फाइनल में, यू ऑल नो फाइनल में क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, चलो। अब समझते हैं इंडियन क्रिकेट का थोड़ा सा इवोल्यूशन क्या हुआ। विमेन्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, ये मेल क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1976 में। तो इंडियन विमेन क्रिकेट 1976 में एक इंटरनेशनल टीम के तौर पर सबसे पहला टेस्ट मैच खेला। 1978 में इंडिया होस्टेड द विमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। 2005 एंड 2017 इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंचा, लेकिन दोनों बार हार गया। इंडियन क्रिकेट, विमेन क्रिकेट पहले बीसीसीआई नहीं देखता था, पहले विमेन्स का अलग से एसोसिएशन था, वो देखते थे। आपको पता है कितना पैसा मिलता था? 1000 रुपए ऐसे कुछ मिलता था, मैच फीस, ठीक है। बट बीसीसीआई ने 2006 में इनको टेक ओवर किया, और कुछ साल बाद, मतलब बीसीसीआई इक्वल पे स्ट्रक्चर, मतलब फॉर मेन क्रिकेट टीम एंड विमेन क्रिकेट टीम, फॉर एवरी मैच द पे स्ट्रक्चर इज इक्वल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, बीसीसीआई ने इक्वल पे कर दिया है, विच इज नॉट मेनी कंट्रीज हैव डन दैट। ये अगर इंटरेस्ट है तो मैं जनरल नॉलेज में, बट फिर भी कितना पैसा मिलता है पर मैच? 15 लाख टेस्ट मैच के लिए, 6 लाख ओडीआई के लिए, और 3 लाख T20 के लिए। अब वो ठीक है। जय शाह क्या बात कर रहा है? सेक्रेटरी, ठीक है। कुछ मैं ये बस इसलिए इंक्लूड किया हूं कि
ये इस मिताली राज जो इंडियन, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मेल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक गॉड वाला स्टेटस है, तो विमेन में शी हैज बीन दी वन, मतलब जो काफी दिनों तक के इंडियन क्रिकेट की बैकबोन थी। एंड शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द ओडीआई क्रिकेट, 7,800 रन से ज्यादा। तो इसका नाम आ सकता है। शी वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम पहले। और हाँ, विमेन विन हाईएस्ट। हाँ बनी है मिताली राज, वही। हाँ ठीक है। जूलन गोस्वामी इज अनदर प्लेयर जो पिछले समय के जो थोड़े से लेजेंडरी प्लेयर्स थे वो। हरमनप्रीत कौर यू एनीवेज नोज, बट मिताली राज मैंने जानबूझ करके वो थोड़ा सा डाला कि एक पुराना कोई क्वेश्चन आ जाए तो पता हो। विमेन्स प्रीमियर लीग इज अनदर इनिशिएटिव जिसकी वजह से विमेन क्रिकेट इंडिया में काफी तेजी से डेवलप हुआ। आईपीएल का पैरेलल है ये। कितनी टीम्स हैं इसमें? कितनी टीम्स है इसमें? 5 टीम्स। वाह, मेरे बोलने के बाद ही सबको याद आता है ना। 5। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो इसमें, जो टाइटल है मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा बार जीता है। मतलब ये ज्यादा पुराना है भी नहीं, 2023 में ही लॉन्च हुआ है। तो 3 ही एडिशन हुए, 23, 24 एंड 25। 2 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है और 1 बार बैंगलोर ने जीता है। इट विल बी अ ट्रेजेडी अगर क्लैट में डब्ल्यूपीएल और आईपीएल से क्वेश्चन पूछ लिया तो, मतलब होना तो नहीं चाहिए बट कोई सनकी होगा तो कर देगा। ठीक है, बट पता होना चाहिए। हाँ, विमेन्स वर्ल्ड कप का थोड़ा सा कहानी है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक के, क्या है भाई, क्या ग्राफ बना के दिया, मैं भी नहीं देखा। 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज वन इट 7 टाइम्स। हाँ, इंडिया 1 बार, न्यूजीलैंड 1 बार, इंग्लैंड 4 बार। वो ग्राफ में 7.5 है ना, यहां से देखना, मैं इससे मिलाया बार से। ठीक है, ये गामा ने अपना डिस्को किया है कुछ उसमें। ठीक है। इसमें कुछ ये जेंडर इक्वालिटी मैंने बता दिया। डन 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 डन। ठीक है, हो गया, इसमें और काम का नहीं है। याद रखना वर्ल्ड कप, अच्छा ये ना, ये मेन वर्ल्ड कप से पहले विमेन वर्ल्ड कप चालू हुआ था, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, वो 1973 में हुआ और ये उसके 2 साल पहले हो गया था स्टार्ट। नहीं नहीं नहीं, 2 साल पहले हुआ है। ठीक है, चलो अब ये हो गया एक टॉपिक। क्या बचा है अब हमारा? ये क्या है, इंडिया ने कुछ, यार ये बड़ा बोरिंग होता है ये युद्ध अभ्यास हो। हाँ, तो ये मेन 75 हुआ होगा देख। हाँ 75, 79, 83, हाँ तो मेन 75 हुआ है। 2 साल पहले हुआ है ये। ठीक है, खैर। अरे बहुत बेकार है, कौन याद रखेगा? देख लो, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, कुछ ज्यादा इस पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि याद वैसे ही नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये युद्ध अभ्यास 2025, ये क्या चीज है? इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने अलास्का में एक जॉइंट एक्सरसाइज की है। तो ये 2-3 कंट्रीज मिलकर के कहीं पर जाकर के एक्सरसाइज वगैरह करते, एक्सरसाइज मतलब एक्टिविटीज बोलना चाहिए, जॉइंट वॉरफेयर वाली एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। मैं तुम लोग का मॉक का पेपर देख रहा था, अभी 17th में भी कुछ आया था ना। ये एनुअल एक्सरसाइज के बीच अभी 21st एडिशन इस साल हुआ है। आप पूछ सकता है, वन लाइनर बहुत ज्यादा नहीं आ सकते इसमें, 5-6 क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, बट हो सकता है आ जाए। तो अभी अलास्का में 21st एडिशन इंडिया और अमेरिका का हुआ है। क्यों करते होंगे दोनों यार ऐसा काम? क्योंकि साथ में मिलकर के दोनों की इंटेलिजेंस शेयर हो, स्ट्रेंथ बढ़े, मेरे को जो पता है वो तुम्हें पता चलेगा, ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कॉमन सेंस लगाना, इस पे ज्यादा रटने की कोशिश मत करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लो किसके साथ क्या होता है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट्स एक्सरसाइज, ये इंडिया के रेगुलर इंटरवल्स में जो होते हैं वो वाले।
एक बार का नहीं है, जैसे युद्ध अभ्यास इज एवरी ईयर, फ्रांस के साथ बाइनियल होता है, बाइनियल इज मतलब 2 ईयर, 2 साल में एक बार। एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति इज विथ फ्रांस एंड एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज विथ श्रीलंका। एक्सरसाइज धर्म गार्जन इज जापान। मतलब मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, जापान वाले उसको धर्म गार्जन क्यों बोलते होंगे, या फ्रांस वाले उसे शक्ति क्यों बोलते होंगे? क्या वहां कुछ अलग नाम होगा कि इसी नाम से जानते होंगे? अबे ठीक है, जापान तो मैं मान लिया, फ्रांस शक्ति क्यों बोलेगा? हाँ, इसका लॉजिक हो सकता है। ठीक है, बट आप अपने इंटरेस्ट का देख लो, नाम याद रखना बस। ठीक है, तो इसमें कुछ छोटा सा ही है टॉपिक, मैंने छोटे छोटे ही प्रिपेयर किए बिकॉज आई थॉट कि वी शुड कवर मोर टॉपिक्स। एक और बचा है, ये अग्नि इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, दो ये कुछ है इंपॉर्टेंट वाले जो लगे उठा लिया है। मेरे को ये सारे एलेट वाले टॉपिक्स लग रहे हैं बाय द वे। 6 क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, विमेन क्रिकेट में बन सकता है, एसआईआर में बन सकता है, उनमें जरूर बन सकता है। अब वो बनाने के लिए तो मैं अब कुछ भी पूछ लूं। 6, बट कायदे के होने चाहिए ना 6। ठीक है, सो दिस इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? बोलो बोलो। एक कॉन्टिनेंट दूसरा एक कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक के जा सकता है। ठीक है, बनाया है डीआरडीओ ने। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो it is an intercontinental ballistic missile, range is 5 over 5,000 kilometers। ठीक है, आगे जाकर के थोड़ा सा उसका ऑपरेशन समझने की कोशिश करेंगे। 3 स्टेज में ये काम करती है। न्यूक्लियर केपेबल है, मतलब इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिसाइल में। ठीक है, MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब ये मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही समय में काफी जगह पर अटैक कर सकते हैं। MIRV मल्टीपल, आगे कुछ है मैं फुल फॉर्म याद नहीं रखा हूं। मल्टीपल वॉरहेड्स, इसका मीनिंग ये है कि एक समय में काफी सारी जगह अटैक कर सकते हैं। एक बटन दबाओगे ऊपर से काफी सारी जगह अटैक हो सकता है। ठीक है, कौन डेवलप किया? डीआरडीओ ने। फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, आप जानते हैं इनका नाम, सुने हैं? सुने हैं ना? फोटो देखे हैं? ठीक है, इनका जो प्रोग्राम था, ये जो जितने भी अग्नि और ये मिसाइल्स वाली जो चीजें हैं, ये प्रोग्राम IGMDP प्रोग्राम, इट स्टार्टेड इन 1983, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो व्हाट इज स्टेटस ऑफ अग्नि 5? इट इज 5, इट इज राइट नाउ ऑपरेशनल मोड में है, मतलब इंडियन आर्मी के साथ में। हाँ, तो ये कब लॉन्च हुआ था अग्नि 5 का, एक समझे तो 2012 में फर्स्ट टेस्ट हुआ था, फिर इंडक्टेड इन 2018 में, इट वाज इंडक्टेड इनटू स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। मतलब अभी पूरी तरीके से हैंडओवर नहीं किया था, बट एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जो इंडक्शन करके टेस्टिंग और बाकी चीजें का काम चालू करती है। देन 2024 में इट गॉट सक्सेसफुली टेस्टेड एंड राइट नाउ इट इज फुली ऑपरेशनल। तो 2012 में इसका पहला टेस्ट हुआ था। ये कहां तक पहुंच सकती है? 5,000। अच्छी बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान लगभग कंप्लीटली कवर कर लेगी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो है। उनके पास भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो हमें कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी ना यूज हो इन चीजों का, वो हम ज्यादा सोचे। टारगेट्स, मोस्ट ऑफ द एशिया ये रीच कर सकती है, पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका रीच कर सकती है, दैट इज वाई इंटरकॉन्टिनेंटल हम बोल रहे हैं। ठीक है, लॉन्च साइट, अच्छी चीज ये है कि इंडिया में काफी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ये छोड़ो, ये काम का नहीं है।
क्यों लॉन्च किया था, वो ऑफकोर्स क्यों लॉन्च करेगा। कैसे काम करती है एक बार देख लेते हैं। थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल, द मिसाइल ऑपरेट्स विद अ रोबस्ट थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट सिस्टम। स्टेज वन इज इनिशियल बूस्ट, इट प्रोवाइड्स द इनिशियल पावरफुल थ्रस्ट टू लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड। वाह, मस्त है। सेकेंड इज मिड कोर्स एक्सेलरेशन, बीच में जाके एक्सेलरेट होती होगी, फाइनल तेज वेलोसिटी दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी अचीव द नेसेसरी स्पीड फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज एंड पेलोड डिलीवरी। इट इज एन MIRV टेक्नोलॉजी। तो तीन स्टेज में बेसिकली काम कर रही है। वो तो नहीं पूछने वाला कि कौन कौन सी तीन स्टेज है, ठीक है। ये बेसिक चीजों को ध्यान रखना। MIRV का फुल फॉर्म देख लो, अगर मिल रहा है तो। मल्टीपल क्या है देखो, बताओ तो। मल्टीपल इंडिपेंडेंट, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल फ्री एंड व्हीकल। नहीं पता भाई। अपना कॉमन सेंस लगा लें, क्या पूछेगा मतलब। ठीक है, तो ये अग्नि 5 का था। ठीक है, खत्म। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स फोटो खींच लो या लिख लो। सबकी रेंज क्या क्या है ना। ये आ सकता है अग्नि 1 2 3 4 5। और अरे क्या हो गया, सॉरी सॉरी, कहाँ चला गया। हाँ, ये कौन कौन घर जाके देखेगा। लिखा हाँ, नहीं आ रहा। लिख लेना यार, कितना टाइम लगना है। टेक्टिकल मतलब समथिंग विच इज थोड़ा शॉर्ट रेंज का ही है। और अभी मतलब हमने इसके अराउंड कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, शॉर्ट टर्म वे में हम सोच रहे हैं। टेक्टिक्स इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, स्ट्रेटेजिक इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलो तो ठीक है। आज के लिए 5 टॉपिक, थैंक यू। और कल 6 बजे करते हैं, ताकि तुम घर से शांति से कर लो। ठीक है, तो टुमारोज क्लास विल बी एट 6 PM। इज इट ओके ऑल दोस फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन? प्लीज नोट 6 PM टुमारोज टाइम। यही टाइम ठीक है? अच्छा, नहीं फिर से चेंज हो गया मृणाल जी, इसी टाइम करेंगे। ठीक है, ओके चलो, बाय।